जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था रिलेटेड टू टॉपिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मैंने कल बताया था कि जो एलिमेंट्स फॉर मैनेजमेंट हैं उनके बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में मैंने मोस्टली आप लोग को बताया था, जो कि था सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा था मोटिवेशन एंड पांचवा था कंट्रोलिंग। ठीक है। प्लानिंग के बारे में मैंने क्या बताया था? प्लानिंग जैसे कि अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बाकी चीजें, अगर आप कोई बड़ा टास्क करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? प्लानिंग की। बिना प्लान के अगर कोई काम स्टार्ट होता है तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है और उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हमें करना क्या है आखिरकार उसमें। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले मैं 5 चीजें जो रिलेटेड टू मैनेजमेंट थी वो लिख देता हूं। ठीक है। ये 5 चीजें इसके एलिमेंट्स में मैंने आपको बता रखी है। प्लानिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये किस लिए हम करते हैं? टू ऑब्टेन द इफिशिएंट रिजल्ट। ठीक है। सिर्फ रिजल्ट हमें नहीं पाना है, सिर्फ रिजल्ट नहीं पाना है, इफिशिएंट रिजल्ट पाना है। मतलब जिस कार्य के लिए, जो कार्य हम करना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम पूरा करना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से सही हो। ठीक है। और सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से हो जाए, इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए सेल्फ जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट शुड बी डन, आखिरकार क्या करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हाउ इट शुड बी डन। ठीक है। जो काम करना है उसको किस तरह से हमें करना है। तीसरा क्वेश्चन था हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, कौन सा ऐसा पर्सन है जो उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको अपॉइंट करना। वेयर एक्शन इज टू बी टेकन, कहां पर कौन कौन से एक्शंस हमें लेने हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। वाई इट इज टू बी डन, आखिरकार हम जो वो कार्य कर रहे हैं उसका एम, मतलब कि उसका कार्य क्या है, आखिरकार उससे रिजल्ट क्या आने वाला है, ये भी हमें जानना होगा। ठीक है। तो व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, वेयर एक्शन इज टू बी टेकन एंड व्हाई इट इज टू बी डन। ठीक है। ये क्वेश्चंस जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसे अपने आप से पूछना चाहिए, या फिर जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करा उसे अपने आप से पूछना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी मैंने कल बता दिया था, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि जो कार्य करना है हमें, उसकी उन कौन कौन से एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज टू परफॉर्म द वर्क, टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट काम। मान लीजिए कि कोई एक काम है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को अलॉट कर देते हैं। ठीक है। ये कोई वर्क है, इसको हमने
डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को अलॉट कर दिया। मान लीजिए कि किसी पर्सन का नाम एक्स है, किसी पर्सन का नाम वाई है, जेड है, ठीक है, यू है, वी है। ये एक काम को हमने क्या किया, इन पर्सन्स को कर दिया कि तुम ये डिपार्टमेंट संभालोगे, ये तुम ये डिपार्टमेंट संभालोगे, तुम ये। इससे क्या होगा, जो काम है, जो आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, काफी अच्छे से, और हर कोई अपने काम को जब बेहतर करेगा उसकी वजह से जो आउटपुट होगा वो बहुत ही बेहतर इफिशिएंट वे से आएगा। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। इसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी मैंने आपको बताया था, स्टाफिंग का मतलब जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उस काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं उस काम को करने के लिए, उनको अपॉइंट करना, ठीक है। उनकी जो नीड है उनको समझना, या फिर रिलेटेड उनके वेजेस और जो भी अदर चीजें हैं उसका ख्याल रखना, ठीक है, इसको कहते हैं स्टाफिंग। चौथा मैंने बताया था मोटिवेटिंग। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, उनको मोटिवेट करता रहना, उनको प्रमोशंस देना, उनके वेजेस में इंक्रीमेंट करना, ठीक है। ये चीजें किसमें आ जाती हैं, मोटिवेटिंग में आती हैं। अब पांचवा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब हो गया कि कंट्रोल करना, जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उस पर अपना कंट्रोल रखना। मतलब कि आपने केवल अगर किसी को काम दे दिया, किसी को वर्क दे दिया वो करने को, तो ऐसा ना हो कि आप निश्चिंत हो जाएं, तो आप उस पर कंट्रोल बनाए रखें, ठीक है। चेक करते रहें रेगुलर कि काम कितने एक्सटेंड तक पहुंचा, कितना पहुंचा और कब तक पूरा होगा, ठीक है। टाइम पीरियड का ध्यान रखें। सर पॉज पॉज करिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग का सबसे पहले जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस प्लानिंग का ये है कि सबसे पहले ये इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इफिशियंसी को बढ़ा देता है। उसके बाद इट रिड्यूसेस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। उसके बाद इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है, मतलब कि किस तरह बिजनेस को चलाना है, इसके लिए जो पर्सन है उसको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट था इट हेल्प्स इन मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है कि जो पर्सन अच्छा काम करे उनको मोटिवेट किया जाए। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में भी ये प्लानिंग जो है हेल्प करता है कि मतलब कि कौन सा काम कार्य कब और कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो हम जान लेते हैं कि किस तरह से और क्या वे चलेंगे। तो कई लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा कि रास्ता ढूंढो, ठीक है, कई सारे ऐसे वे रहते थे डिफरेंट डिफरेंट करके, ठीक है, इनमें से ये रहता था कि हाँ आप यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ तक पहुँचना है तो कौन सा रास्ता। तो यही चीज है भाई, हमें इधर से इधर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमें रास्ता मिल जाएगा। तो वही चीज है एक तरीके से कि हम प्लानिंग के साथ चलते हैं कि अगर हम एक छोर ये पकड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट छोर पे यहाँ पे निकलना है, ठीक है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो यही होता है, प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस पर हमारा पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट था इट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। इसका क्या होता है, इट स्टैब्लिश वेरिएबल गोल्स, ठीक है, हमें गोल्स को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सबसे पहला काम हम करते हैं कि गोल्स को अपने स्टैब्लिश करते हैं कि हमें क्या पाना है उससे, उस काम को जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रेमिसेस, जहाँ पे ये कार्य करना है वो प्रेमिसेस को वहाँ पे मतलब कि उस जगह की प्लानिंग करना। डिसाइडिंग द प्लानिंग पीरियड, कितने समय में वो काम करना है, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा एक्शन कब लेना है, ठीक है, उस कार्य को करने के लिए। इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, इवेलुएट करना कि
किस तरह से हम उस काम को कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब बारी किसकी है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। और उसके बाद मीजरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्राम, ठीक है, जो कार्य हम जो हम प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं उसको अब उस पर हमको कंट्रोल रखना है अपना, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा था स्ट्रेटजीज, तीसरा था पॉलिसीज, चौथा था प्रोसीजर और पांचवा था प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने बताया था कि एक्टिविटीज की ग्रुपिंग करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या था, इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बढ़ाता है, ठीक है, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जितने पीपल काम कर रहे हैं उनके बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है। ग्रोथ एंड सॉरी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना सिखाता है, ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। और नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, ठीक है, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है इंडस्ट्री में उनका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा सामान है उसको और ज़्यादा बनाने में या फिर और बेहतर बनाने में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है ये डिटरमाइन करते हैं। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज को एक जगह ले आकर ग्रुप करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, ड्यूटीज को असाइन करना डिफरेंट लोगों को एक ही काम करने के लिए डिफरेंट लोगों को असाइन करना ताकि हमें आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, सॉरी इसका स्ट्रक्चर मैंने कल नहीं बताया था, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसके, सबसे पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, दो तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, ये क्या हो गया, टाइप्स हो गए, ये जो है आपके क्या है, टाइप्स हो गए, ठीक। और ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं और इसके टाइप्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आते हैं स्टाफिंग पे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम इस पे भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं स्टाफिंग पे। स्टाफिंग का जैसे कि मतलब मैंने बताया कि रिक्रूट करना ऐसे लोगों को जो कि हाईली क्वालिफाइड हो उस काम को करने के लिए, उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो लोग हाईली क्वालिफाइड हों, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हमारा खत्म, प्लानिंग हमारा खत्म, अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, स्टाफिंग के बारे में, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या चीज है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग इफिशिएंट वर्कर, ठीक है।
कौन सा वर्कर कौन सा काम कर सकता है, ठीक है, ये हमें जानने में हेल्प करता है। दूसरा, हेल्प्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया, इफिशिएंट वर्कर, इफिशिएंट वर्कर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम घर बनवा रहे हैं, घर बनवाने के लिए हम कोई भी ऐसा मार्केट से ले आके आदमी खड़ा कर देते हैं, ठीक है, मजदूर टाइप का, और उसको मिस्त्री का काम दे देते हैं, तो क्या घर सही तरीके से बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि उसे जो भी पैरामीटर्स हैं उनसे रिलेटेड घर बनाने से रिलेटेड उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं, उससे बस सामान उठा के ले आना है और रख देना है, ठीक है। तो जो स्किल्ड पर्सन हो, अगर हम उसे अपॉइंट करते हैं उस काम को करने के लिए, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हम स्किल्ड पर्सन को नहीं रखते हैं उससे रिलेटेड, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो सही तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, कंपनी को लॉस होगा। इसीलिए जो स्किल्ड पर्सन है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, हम उसको अपॉइंट करते हैं। मेंटेन हार्मनी, ठीक है, हार्मनी का मतलब सामंजस्य, ठीक है, हार्मनी का मतलब सामंजस्य। अगर जो भी हेड पर्सन है वो सही रहेगा डिपार्टमेंट में, ठीक है, अपने जो नीचे के एम्प्लॉय हैं उनसे सही तरीके से बात करेगा या फिर उनको सही डायरेक्शन देगा, तो क्या होगा, जो हार्मनी है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, मेंटेन हार्मनी। चौथा आते हैं, चौथा पॉइंट है आपका हेल्प्स इन मोरल बूस्टिंग, ठीक है, हेल्प्स इन मोरल बूस्टिंग, ठीक। जो भी नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, जो भी स्किल्ड पर्सन रहेगा, जो भी हाईली क्वालिफाइड पर्सन रहेगा, वो हमेशा अपने सामने वाले से अच्छे से बात करेगा, उसको हमेशा डिसअपॉइंट नहीं होने देगा, उसकी मोरल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझेगा और उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, उसको हमेशा गाइड करेगा। तो अगर हम सही पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ मैनेजर या एज अ जो भी पोस्ट हो, तो वो क्या करेगा, अपने नीचे से लोगों को उनका मोरल बूस्ट कराएगा, ठीक है, और अपने साथ के जो कलीग्स रहेंगे उनका भी मोरल बूस्ट करेगा, ताकि काम जो है अच्छे से तरीके से होता रहे। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि कितने लोग लगेंगे, ठीक है, उस बिजनेस को चलाने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, मैन पावर, ठीक है, कितने लोग लगेंगे। दूसरा क्या है, रिक्रूटमेंट, ठीक है। मैन पावर आप लोग समझ गए कि मतलब कि मान लीजिए कितने बंदे चाहिए, 10 लोग चाहिए, ठीक है, 10 वर्कर चाहिए या 10 एम्प्लॉय चाहिए किसी काम को करने के लिए, ठीक, या फिर 200 एम्प्लॉय चाहिए, कितने लोग लगेंगे एक कंपनी में, इसका सबसे पहले गणना करना। उसके बाद रिक्रूटमेंट, जब हमने डिसाइड कर लिया कि 20 लोगों को रखना है, 10 स्किल पर्सन, 10 वर्कर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या शुरू करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है,
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं उन पे जो क्या होता है इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में उनको बुलाया जाता है और एडवर्टाइजमेंट जिसके भी थ्रू हो, अगर जो ऐसे सर्चिंग साइट हैं जैसे कि naukri.com हो गया, इन पे भी कई ऑर्गेनाइजेशन अपना डालते हैं, ठीक है, सर्च करने के लिए, या फिर अखबार हो गया, कई सारे सोर्सेज हैं, वहां से लोगों को पता चलता है, लोग आते हैं जहाँ पे भी वेन्यू रहता है इंटरव्यू के लिए, फिर वहां पे उन्हें रिक्रूट किया जाता है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट के बाद उनका सिलेक्शन, ठीक है, रिक्रूटमेंट में क्या हो गया, इंटरव्यू होता है, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, सिलेक्शन, मतलब कि अब भाई रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हमने कर दी, अब हम सेलेक्ट करते हैं कि वो पर्सन उस काम के लिए सही है भी कि नहीं, ठीक है, तो हमने फिर सिलेक्शन कर लिया उसका, क्या कहते हैं, ठीक है, हमने उसका जो है सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन होने के बाद फिर तीसरा प्रोसेस क्या आता है, प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट के बाद फिर पांचवा जो आता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, प्लेसमेंट हमने उसकी कर ली, ये तीनों प्रोसेस जो थे, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस और प्लेसमेंट का प्रोसेस, ठीक है, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले रिक्रूट किया, एडवर्टाइजमेंट निकाला, फिर वो लोग आए, इंटरव्यू दिया उन्होंने, हमने उनका सिलेक्शन किया, फिर उनको प्लेस किया जहाँ पे जो जिसका डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है, जैसे क्यूसी में अगर रखना है, हमें क्यूए में रखना है, प्रोडक्शन में रखना है, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में भी हमें उसे प्लेस करना है। उसके बाद क्या आता है, फिर इंडक्शन आता है, इंडक्शन मतलब कि अब उससे हमें अवेयर करना है इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, हमें उससे वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बनाना बताना है, किस तरह से कौन सा काम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, ये भी हमें अब उसे बताना है। तो कौन सा प्रोसेस होता है फिर, वो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। फिर हम ट्रेनिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको हमने अवेयर, जो भी पर्सन को हमने रखा है, स्टाफ को रखा है, उसको हमने कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया, ठीक है, ए टू जेड बातें बता दी, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है, ट्रेनिंग में जो भी इक्विपमेंट उन्हें हैंडल करना है या फिर जो भी अदर चीजें हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड और ठीक है, वो आता है ट्रेनिंग में। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रेजल भी दें, ठीक है, उनकी बढ़ाई भी करें, ठीक है, उनकी बढ़ाई भी करें, उनके परफॉर्मेंस पे उनको अप्रेजल भी दें। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, ठीक है, दूसरा क्या आता है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है, उनका प्रमोशन करें, ठीक है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंपेंसेशन, लास्ट पॉइंट इसका क्या आता है, कंपेंसेशन। ये हो गई स्टाफिंग की बात, ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग द स्टाफिंग।
नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग या मोटिवेशन। ठीक है, डायरेक्टिंग और मोटिवेशन, इसमें क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, लोगों को जिनको हम अपॉइंट कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, ठीक है, रिलेटेड टू वर्क, और उनको मोटिवेट करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने किसी को स्पेसिफिक टास्क दे दिया तो बस हो गया। उनके लिए क्या जरूरी होता है भाई, उनको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है, गाइड की भी जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि वो हर काम सही तरीके से कर पाए, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा हर कदम पे कि हाँ आपको ऐसे करना है। ठीक है, वैसे तो वो खुद स्किल्ड पर्सन रहेंगे, उन्हें ये चीजें मालूम रहेंगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनकी भी। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्या इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का। सबसे पहले इट इनिशिएट्स एक्शन, क्या एक्शन लेना है ये हम बताते हैं, इट इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है, टू बी टेकन। दूसरा क्या है, क्रिएट्स अ साउंड वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, साउंड वर्क क्या होता है, साउंड वर्क क्या होता है, मतलब कि अच्छे से काम, जो काम का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना रहे। ठीक है, हर कोई मन से काम कर सके, इसी को कहते हैं साउंड वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपर्स मैनेजर्स। ठीक है, सॉरी, डेवलप्स मैनेजर्स। हर कोई, मान लीजिए किसी ने अगर डेवलप्स मैनेजर्स, ठीक है, मान ली किसी ने अगर कोई कंपनी खोली तो जरूरी नहीं ना कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को, सब चीजों को वो खुद अकेले हैंडल कर पाए या देख पाए। हर जगह तो वो जा नहीं सकता है हमेशा। ठीक है, उसे बिजनेस भी चलाना है, मार्केटिंग भी देखनी है, और फिर अपना इंडस्ट्री भी देखना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। जैसे अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्यूसी डिपार्टमेंट है, क्यूए डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके लिए उनके मैनेजर्स रखे जाते हैं। ठीक है, जो कि वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, उनको उनका काम समझाते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मतलब कि भाई जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के लोग काम कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है कुछ लोगों के बीच काम को लेके, ठीक है, या फिर सेल्फ ईगो को लेके। तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजर्स का वर्क यही रहता है कि उनके बीच सामंजस्य बैठाए रहना। ठीक है, तो वहाँ पे बिहेवियरल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी रहता है, मतलब कि सही, हर किसी का बिहेवियर दूसरे के प्रति सही हो। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हर कोई साउंड माइंड से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, ठीक है, तो मन से काम करेगा, तो क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी सही रहेगी। ठीक है, इंक्रीज करेगी। अगर कोई ऐसा आदमी है जो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोगों के बीच हमेशा मिसबिहेव होता रहता है, लोग सही तरीके से वहाँ काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी उस कंपनी की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है अचीव्स कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन से काम करना। ठीक है,
achieves coordination. नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल. इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल. उसके बाद है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ. ठीक है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ. ठीक, ये तो हो गई इनकी इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. ठीक, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, मतलब कि सबसे पहले इससे क्या हेल्प मिलती है कि हम एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं. ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो सही तरीके से बना रहता है, मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं. ठीक है, ताकि लोगों का जो बिहेवियर है वो सेटिस्फैक्ट्री रहे एक दूसरे के प्रति, प्रोडक्टिविटी जिसकी वजह से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. ठीक है, और इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है लोगों के बीच आपस में वो बनी रहे. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा हमारे वर्क सिस्टम पे. जो ग्रोथ है कंपनी की वो आगे की तरफ जाएगी, ना कि पीछे की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ठीक है, जो डायरेक्टिंग है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आएगा ऑर्डर देना. ठीक है, ऑर्डर या कमांड. ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले, ऑर्डर या कमांड. इसके बाद दूसरा आता है गाइड करना. ठीक है, गाइडिंग, किस किस पैरामीटर से हम स्टाफ को डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तीसरा क्या आएगा गाइडिंग के बाद, तीसरा आएगा हमारा सुपरविजन. ठीक है, तीसरा आएगा हमारा सुपरविजन, मतलब पहले ऑर्डर देना किसी काम को करने के लिए, फिर उसको गाइड भी करते ना, और फिर उस काम को अपने सुपरविजन में रखना. ठीक है, किस किस तरह से हम ऑर्डर्स दे सकते हैं. ठीक है, ये भी जान लेते हैं, या पहले गाइडिंग के बारे में हम जानते हैं. ऑर्डर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या है. ठीक है, किसी काम को करने के लिए ऑर्डर देना. अच्छा, ऑर्डर के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं. ये ओरल भी हो सकता है. ठीक है, ओरल ऑर्डर दे सकते हैं, रिटर्न के थ्रू दे सकते हैं. ठीक है, या फिर उसके अलावा हम वैसे दो ही होते हैं. ठीक है, रिटर्न ऑर्डर्स हो सकते हैं और ओरल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं गाइडिंग पे. गाइडिंग में हम क्या क्या करते हैं, गाइडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो फ्लो है हमारा काम करने का वो बना रहे. ठीक है, जो शेड्यूल वर्क और इट्स ओन एंड स्टडी फ्लो. ठीक है, असाइन वर्क टू डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज. ठीक है, गाइडिंग में हम क्या करते हैं, जो काम है उसको कई लोगों को दे देते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो टैलेंटेड पर्सन है, वो उस काम को कर सके. ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्सन रहेगा उससे रिलेटेड वही उस काम को कर पाए. टू प्रोवाइड प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट. ठीक है, टू प्रोवाइड द प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट. और चौथा है टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द वर्कर्स. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्डर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए.
ठीक है। ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए? ऑर्डर सबसे पहले इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि डेडलाइन, स्पेसिफिक डेडलाइन बताई गई हो, कितने दिन में आपको वो काम कर लेना है, ठीक है। दूसरा होना चाहिए रीजनेबल, मतलब कि उसका रीजन होना चाहिए कि आप उस ऑर्डर को क्यों दे रहे हैं, ठीक है। रीजन की उस ऑब्जेक्ट से, जो कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, ठीक है। तीसरा है कि उसमें जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन हो। चौथा है कि जो टोन है ऑर्डर देने का वो भी काफी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो मैनेजर है वो हाई टोन में या फिर गलत तरीके से अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉय का मोरल वो है, वो मोरल जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो इसमें सबसे पहले है सुपरविजन, ठीक है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग आखिरकार क्या है? कंट्रोलिंग रिफर्स टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड ले डाउन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन, ठीक है। कि काम जो हो रहा है आखिरकार वो सही तरीके से हुआ कि नहीं, जो एक्चुअल काम जितना होना चाहिए वो उतना काम हुआ कि नहीं, तो ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं उसमें कि जो हमारा एक्चुअल काम था, जो हमारा एक्चुअल काम था वो सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कंपैरिजन विथ एक्चुअल वर्क टू बी डन, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा आ जाता है, ये तो हो गया। उसकी बात अगर हुआ है तो क्या डेविएशन है, ठीक है, उससे कितना वो ज्यादा भिन्न है, एक्चुअल वर्क से वो कितना ज्यादा भिन्न है, और क्या डेविएशन हमें भरना चाहिए, मतलब कि कितना वो डेविएट कर रहा है, ठीक है। अगर डेविएट कर रहा है तो कौन सा करेक्टिव एक्शन हमें लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो चीज सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिक ऑफ फ्यूचर एक्शन, ठीक है। ये क्या है, फ्यूचर में कौन सा एक्शन लेना है, इसका ये बेसिस है, ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तीसरा इसमें पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, और लास्ट पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, ठीक है। सबसे पहले ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दूसरा इसका क्या काम है, डिसिप्लिन और ऑर्डर को बनाए रखता है। तीसरा क्या है कि कोऑर्डिनेशन को भी बनाए रखता है वर्कर्स के बीच, और जो मोटिवेशन है उसको भी ये बनाए रखता है, ठीक है। और फ्यूचर में हमें क्या एक्शन लेना है इसका भी ये बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया था इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का।
नेक्स्ट आता है अब आपका स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। कौन कौन से हमें स्टेप्स ले सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग कौन कौन से स्टेप्स हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, ठीक है। पहला स्टेप है इसका। दूसरा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? ए प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सेट हो जाता है। ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको हम वेल डिफाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे हमें किस तरह से कंट्रोल करना है किन चीज़ों को। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमें डिटरमाइन हो जाता है उसकी वजह से। उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्राइटेरिया सेट करते हैं, प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सेट करते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस काम को कैसे कहाँ तक करना है। स्ट्रेंथिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ करना है। नेक्स्ट है करेक्टिंग ऑफ डेविएशन, ठीक है। जो गलती हुई है उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई स्टेप्स की बातें। अब नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट refers to synchronization and harmonization of efforts of subordinate toward achievement of common goal, ठीक है। ठीक है। हार्मोनाइजेशन मतलब क्या होता है? सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्यता, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन भी वही हो गया, मतलब कि किसी भी जो हम एफर्ट लगा रहे हैं जो उस काम को करने के लिए वो क्या हो अच्छे से, ठीक है, कोऑर्डिनेट तरीके से हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई कुछ और काम कर रहा है और कोई कुछ और तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सबके बीच ढंग से सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से बैठे उस काम को करने के लिए, ठीक है। हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो सही होनी चाहिए किसी काम को जो हमें गोल कॉमन गोल पाना है उसके लिए, ठीक है। जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं उसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है एम्प्लॉयज के बीच वो सही होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई दो लोग डांस कर रहे हैं आपस में, अगर उनके बीच का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक कोई और स्टेप करेगा और दूसरा कोई और स्टेप, तो उसके लिए क्या है दोनों को सेम स्टेप पे उस गाने की जो बोल है उस गाने की जो वो चल रही है रिदम चल रही है उस पर सेम स्टेप करना होगा। तो वही चीज हो गया कि जो अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच की वो
सही होनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि हमें कौन सा काम किसको देना है ये डिफाइन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा आता है ग्रोथ इन साइज। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा क्या है ग्रोथ इन साइज, तीसरा क्या है इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट, और चौथा क्या है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कौन पर्सन, ठीक है, स्पेशलाइज है उस काम को करने के लिए, ये डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही जानेंगे। कल हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह से इन चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है, कौन कौन से मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरह से वहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।